नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर से किस प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं। और ये पीडीएफ हमने बाइलिंगुअल बनाई है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि बाइलिंगुअल वीडियो बनाइए, तो साथ के साथ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है आंतरिक जाँच। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आंतरिक जाँच प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है? कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती है। एक कर्मचारी का काम दूसरे कर्मचारी द्वारा स्वचालित रूप से जांचा जाता है। कर्मचारियों के बीच काम का विभाजन किया जाता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो हमने उसमें बताया था कि इंटरनल चेक का जो मतलब क्या होता है, उसमें कर्मचारियों के बीच कार्य का विभाजन किया जाता है, पहला। दूसरा, उसमें एक कर्मचारी की कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा की जाती है, ये भी होता है। और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती है। तो अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। और उसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अंडर द इंटरनल चेक सिस्टम। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज आर डिटरमाइंड, वर्क ऑफ एन एम्प्लॉइज इज चेक्ड ऑटोमेटिकली बाय अदर एम्प्लॉई, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉइज, डी ऑल अबव। उसका राइट आंसर दोस्तों डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर दोस्तों ये है। और चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक जांच किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आप पढ़ सकते हैं, चार ऑप्शन है, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा, कहीं अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पढ़ सकते हैं, इंटरनल चेक इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एंड बिग दोनों, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, बड़ा संगठन। तो आप पढ़ सकते हैं ऐसे। अगर मैं इन दोनों लैंग्वेज के पढ़ूंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक जांच का उद्देश्य है धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना, कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए, सी, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना, डी, उपरोक्त सभी। तो आंतरिक जांच का उद्देश्य क्या है? तो आप जब चार स्टेटमेंट ये पढ़ेंगे तो धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना ये तो उद्देश्य है, कर्मचारियों की एफिशिएंसी एनहेंस करना, बढ़ाना, ये भी है, और कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? तो हमने बहुत अच्छे से जब पढ़ा था तो इंटरनल चेक हमने वहाँ पढ़ा था, तो उसको आप जहाँ इंटरनल चेक होगा वो टिक कर सकते हैं। तो आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जांच, आंतरिक लेखा परीक्षक, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, और ए, इंटरनल कंट्रोल। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, आंतरिक जांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कर्मचारियों के बीच उनकी योग्यता के अनुसार कार्य वितरण की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज नो एज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, इंटरनल चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आंतरिक लेखा परीक्षक है। तो दोस्तों आंतरिक लेखा परीक्षक कौन होता है आपको पता है? इंटरनल हमने जितने भी तीन टर्म पिछली बार पढ़े थे, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, तो हमने देखा था जो इंटरनल वर्ड आएगा तो दोस्तों आंतरिक से होगा वो। तो आप देख बता सकते हैं इसका आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एन इंटरनल ऑडिटर इज आउटसाइडर पर्सन, इनसाइडर पर्सन होता है वो, या बोथ होता है, इनसाइडर और आउटसाइडर, नन ऑफ दीज। उसका राइट आंसर दोस्तों बी, वो इनसाइडर पर्सन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य का दायरा किसके द्वारा तय किया जाता है? शेयरधारक द्वारा, प्रबंधन मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, या लो। तो आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य का दायरा जो होगा वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो जो मैनेजमेंट होता है संस्था का वो ही डिसाइड इसको करता है। तो राइट आंसर इसका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक जांच है, चार ऑप्शन आपके सामने, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं।
दोस्तों इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी जाके आपको मिल सकता है, या आप टेलीग्राम में जाके कंसेप्ट किंग सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आंतरिक जांच है आंतरिक लेखा परीक्षक का पर्यायवाची। एक लेखा परीक्षक के कार्य की जांच दूसरे वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। एक प्रणाली जहां एक कर्मचारी का काम दूसरे कर्मचारी द्वारा ऑटोमेटिकली रूप से जांचा जाता है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन में यहाँ लिखा है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, ए सिस्टम वेयर वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज चेक्ड ऑटोमेटिकली बाय अदर एम्प्लॉय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यावसायिक संस्था का आंतरिक लेखा परीक्षक है। तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो इंटरनल हमने 3 टर्म पढ़े थे तो इसका आंसर इंटरनल ही होगा। तो आंतरिक लेखा परीक्षक होता है दोस्तों संगठन का कोई कर्मचारी होगा। ठीक है, तो इसका जो पंजीकृत लेखा परीक्षक ये आंसर नहीं है। मैनेजमेंट के सदस्यों के बीच निर्वाचित व्यक्ति ये तो बिल्कुल भी नहीं है। निदेशकों का प्रतिनिधि ये भी नहीं है। तो डी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। तो दोस्तों ये तो आप हटा ही देंगे, तो ए ऑप्शन का ठीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो आप बताइए कौन करता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, वीडियो बेशक ना देखी हो, लेकिन आपने पीडीएफ भी पढ़ी होगी तो उससे आपको समझ में आ गया होगा। आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो मैनेजमेंट, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट होता है वो उसको नियुक्त करता है। तो उसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बाह्य लेखा परीक्षक आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य पर निर्भर रहता है तो रिपोर्ट में त्रुटियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो आप ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो इस बात से चिंता मुक्त नहीं हो सकता कि इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल हो चुका है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर कुछ भी त्रुटि कपट होता है एक्सटर्नल ऑडिट का दायित्व होता है कि उसको ढूंढना उसको निकालना, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और वही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो उसका राइट आंसर है एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक जांच से तात्पर्य है। इंटरनल चेक रेफर्स टू ए ऑप्शन चेकिंग of records by the cashier, checking of accounts by the internal auditor, checking of work of one person by another automatically, managerial control internally over the subordinates। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस बार मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है और बहुत में दोस्तों टाइम टेकन प्रोसेस था ये, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको बेनिफिट होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। हिंदी इंग्लिश आप दूसरी भाषा में कहेंगे, उर्दू वगैरह जिसमें कहेंगे मैं उसमें वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने, बस आपको हेल्प होनी चाहिए। तो ये 208 है। आंतरिक जांच से तात्पर्य आप 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। उर्दू वगैरह तो दोस्तों किसी में नहीं पूछी जाती है तो अलग बात है। तो 4 ऑप्शन है। आंतरिक जांच से तात्पर्य है एक व्यक्ति के काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वचालित रूप से जांच करना। तो उसका राइट आंसर सी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक का उद्देश्य है। तो ऑडिटिंग बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप ऊपर ऊपर से भी आपने पढ़ा होगा ना तो आप इसका आंसर आराम से निकालेंगे। तो उद्देश्य क्या आपको पता है कि त्रुटि और धोखाधड़ी को रोकना, उनका पता लगाना और फाइनेंशियल कंट्रोल में सुधार लाना। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 209 का डी। स्वतंत्र लेखा परीक्षक की तुलना में एक आंतरिक लेखा परीक्षक के चिंतित होने की अधिक संभावना है। तो आप पढ़िए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन समझ गए कि स्वतंत्र लेखा परीक्षक की तुलना में एक आंतरिक लेखा परीक्षक के चिंतित होने की अधिक संभावना है। तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसका राइट आंसर है, ना कि ए सी और डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है।
दोस्तों अगर पीडीएफ में आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका 100% उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वो हमारी कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, या कोई भी ऑडिटिंग का कोई भी सवाल हो आपके मन में, आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। अभी हम ऑडिटिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यू की, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिटिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो एक लेखांकन कार्य, एक लाइन प्रबंधन फंक्शन, एक फंक्शन जिसने वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता में सुधार किया हो। ए फंक्शन विच इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक सहायक सिद्ध होती है। त्रुटि और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सहायक सिद्ध होती है। वैधानिक लेखा परीक्षक, इंटेंसिव ऑडिट और इंटरनल चेक। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकना, इसमें सहायक सिद्ध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक एक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। आंतरिक नियंत्रण का हिस्सा, आंतरिक जांच से अधिक व्यापक, आंतरिक नियंत्रण के समान, आंतरिक नियंत्रण से संबंधित नहीं। इंटरनल ऑडिट इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, या ब्रॉडर देन इंटरनल चेक, सेम एज इंटरनल कंट्रोल, डी डज नॉट रिलेटेड विद इंटरनल कंट्रोल। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तीन टर्म हमने पढ़ी थी कल। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक। तो हमने वहाँ पढ़ा था, हमने एक डायग्राम भी बनाया था जो हमने स्लोक्स में पढ़ते हैं हम रीजनिंग के स्लोक्स में, कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ इंसान भालू हैं। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाया था। तो जो इंटरनल ऑडिट है वो इंटरनल चेक है, तो ये इंटरनल कंट्रोल के ही पार्ट है। तो हमने बनाया था, ये बड़ा गोला बनाया था हमने इंटरनल कंट्रोल का, और इसके अंदर दो छोटे छोटे गोले बनाए थे हमने इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का। उसका राइट आंसर ए है। दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होते हैं, हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक का अर्थ है। मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इज, चार ऑप्शन है आपके सामने। आंतरिक जांच की एक प्रणाली, लेखा परीक्षक द्वारा नियमित जांच, प्रबंधन द्वारा ऑडिट, लेखा परीक्षक द्वारा प्रारंभिक ऑडिट। तो आंतरिक लेखा परीक्षक का अर्थ क्या है? तो ऑडिट बाय मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक जांच का मुख्य उद्देश्य है। तो आप बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। ए त्रुटि और धोखाधड़ी का पता लगाना, जांच करना, सत्यापन करना वेरीफाइंग, कर्मचारियों के बीच काम का विभाजन। तो आंतरिक जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना, डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड्स। तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2216 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कुशल आंतरिक जांच प्रणाली की विशेषता है? तो चार ऑप्शन है विशेषता, फीचर्स इसमें आपको पूछा है। तो अधिकारियों का स्पष्ट सीमांकन। तो दोस्तों ये अधिकार हैं आपके, तो ये ध्यान रखना अधिकारों का। ये जो इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा गया है, इसमें देखो ऑडिट यहाँ पे लिखा है ना। अथॉरिटीज एंड क्लियर कट डिमार्केशन। ठीक है, तो अधिकारियों का स्पष्ट सीमांकन। कर्मचारियों के काम में बदलाव, कर्मचारियों के कर्तव्य की एक व्यवस्था जिसके तहत किसी एक व्यक्ति को लेन देन के हर पहलू को पूरी तरह से रखना और रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है, हमने कल पीडीएफ में दो तीन डेफिनेशन डाली थी, आप देख सकते हैं ये वही डेफिनेशन है। आंतरिक जांच को बहीखाता पद्धति के एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि बहीखाता पद्धति के संचालन से ही त्रुटि और धोखाधड़ी को रोका या खोजा जा सकता है। इसे परिभाषित किया गया है। देखिए आपके एग्जाम में एग्जिट यानी डेफिनेशन नहीं आएगी, फिर भी हमने आपको ये डाल रखा है ताकि आप इनके जो विद्वान व्यक्ति है उनके से आप परिचित हो जाए। तो उनका नाम है डिक्सी। तो डिक्सी ने डेफिनेशन दी थी, आप पढ़ सकते हैं इसको दोबारा भी।
वीडियो पॉज़ करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप इसको यहाँ से यहाँ तक। और बाकी आप इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दूँगा, आप वहाँ जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक जाँच प्रणाली लेखा परीक्षक का कार्य कराती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आसान, इससे ईज़ी होता है काम लेखा परीक्षक का, जटिल होता है इससे या कम समय लगता है। और डी दोनों ए और सी। तो उसका दोस्तों लेखा परीक्षक का जो कार्य क्या होता है आसान हो जाता है और वो कम समय में पूरा कर लेता है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों डी, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक जांच में शामिल है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेक एंट्रीज, वेरिफिकेशन, बोथ पोस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, नन ऑफ अबव। तो उसका राइट आंसर दोस्तों सी है, बोथ पोस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक जांच शुरू कब होती है दोस्तों? एक साथ लेन देन, खाते तैयार करने के बाद, वर्ष के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक जांच दोस्तों जब भी हम लेन देन या ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं तभी से ही आंतरिक जांच भी शुरू हो जाती है, यानी कि शुरू से चलती है वो। ऐसे नहीं है कि जब फाइनल अकाउंट आप तैयार कर लेंगे तभी स्टार्ट होगी। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ चिंता है ना, तो ये आप ध्यान रखना है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये तो फायदा होता है हिंदी और इंग्लिश को साथ में पढ़ने का, कि इसमें देखो साफ साफ समझ में आता है। यहाँ लिखा है कंसर्न, माने जो चिंताएं हैं। तो फॉर बी कंसर्न इंटरनल चेक सिस्टम इज। तो 4 ऑप्शन है कि महंगा है, या आपका थोड़ा इकोनॉमी है, नॉन अप्रोसिएट है, नॉन ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर दोस्तों बी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो आंतरिक लेखा परीक्षक आपको अच्छे से पता ही है, जो संस्था का जो वेतनभोगी कर्मचारी होगा या जो सैलरी लेता है संस्था के कर्मचारी, उसके द्वारा आंतरिक ऑडिट किया जाता है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ये है। बाहरी व्यक्ति गलत होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपके यहाँ पे गलत होगा, नन ऑफ दीज ये आंसर में नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ए। जो इंटरनल ऑडिट होता है वो संस्था के ही कर्मचारी करता है। ये परिभाषा आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। आंतरिक जांच कार्यालय कारखाने गोदाम के संपूर्ण संचालन और संबंधित कर्मचारियों के कर्तव्य को व्यवस्थित करने की एक विधि है, ताकि मिलीभगत के बिना धोखाधड़ी और अनियमितताएं असंभव हो। इसे परिभाषित किया गया है। दोस्तों इस पीडीएफ में 1-2 वर्ड्स आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कहीं गलत हो, क्योंकि इसको पीडीएफ तो दोस्तों मुझे अकेले को ही बनानी पड़ती है और वीडियो भी रिकॉर्ड खुद करनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी 1-2 वर्ड्स तो दोस्तों गलत हो सकते हैं, ध्यान में रखने के बावजूद भी। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आप भाव समझ जाएँ, बस वही बहुत है मेरे लिए। तो आप भाव समझे, शब्दों ना जाए 1-2 अगर शब्द गलत हैं तो। तो इसका आंसर है जोसेफ लैंकेस्टर। राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षक दोनों को शामिल करने के लिए किया जाता है। इसे परिभाषित किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एच स्टेटलर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक शब्द है? तो आप बताइए। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है। तो जो व्यापक शब्द है, व्यापक टर्म कौन सी है? हमने गोला बना के सोल्व किया था, आप बताइए। तो इंटरनल कंट्रोल, ये बड़ी टर्म है, और इसके अंदर ये 2 छोटे-छोटे टर्म है, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। तो आप इसको ध्यान रखना है, 3 टर्म को बेहद ध्यान रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ए, आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। और कंट्रोल ध्यान रखना, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विस्तृत जांच की जाती है? 4 ऑप्शन है। डी ये सभी, सी अंतिम लेखा परीक्षक, बी अंतरिम लेखा परीक्षा, ए आंतरिक लेखा परीक्षा। तो इसका राइट आंसर ए, इंटरनल ऑडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक किसके लिए जिम्मेदार है? तो शेयर धारक, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स। तो मैनेजमेंट। तो आंतरिक लेखा परीक्षक मैनेजमेंट के प्रति जिम्मेदार होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी, मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण में शामिल है।
तो आंतरिक जांच शामिल है, इंटरनल ऑडिट शामिल है, और इसको ये दोस्तों यहाँ गलत लगे, ये गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पढ़ सकते हैं अंतरिम ऑडिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, ए और बी दोनों। तो आंतरिक जांच शामिल है और आंतरिक लेखा परीक्षक। तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट है ही, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक शामिल होता है और इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपको पता लग गया कि डी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। तो वित्तीय नियंत्रण, गैर वित्तीय नियंत्रण, तो उसका राइट आंसर सी है, ये भी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जांच, आंतरिक लेखा परीक्षक, डी। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डी, आंतरिक जांच। ठीक है, तो आपने ये देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके लिए आंतरिक जांच सबसे उपयुक्त है? तो आपने देखा है जो बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़ी संस्था होती है, ये जांच केवल उनके लिए ही इस्तेमाल होती है, या वही इसको ज्यादातर करते हैं। तो उसका राइट आंसर है ए। एक आंतरिक लेखा परीक्षक है, एन इंटरनल ऑडिटर इज टेम्परेरी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, डेली वेजर, नन ऑफ दीज। तो परमानेंट एम्प्लॉय दोस्तों उसका राइट आंसर है। जो आंतरिक लेखा परीक्षक होता है वो स्थायी कर्मचारी होता है संस्था का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक का अर्थ है संपत्ति की जवाबदेही बनाए रखना, प्रबंधन के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकरण के अनुसार लेन देन का निष्पादन, निरंतर आधार पर संचालन और रिकॉर्ड की समीक्षा और उद्यम के भीतर अलग अलग कर्मचारी द्वारा की जाती है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंतरिक लेखा परीक्षा का अर्थ क्या है? निरंतर आधार पर संचालन और रिकॉर्ड की समीक्षा उद्यम के भीतर अलग अलग कर्मचारी द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी। ये आपने देखा ही था जब हमने पिछली वीडियो पढ़ी थी, तो पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि संस्थाई कर्मचारी अलग अलग की जांच करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाता है, कार्य विभाजन होता है। तो वही सब चीज पीडीएफ में भी रिपीट है क्वेश्चन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मजदूरी पद्धति लेखांकन के लिए उपयुक्त है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। मजदूरी रजिस्टर, वेतन अनुसूची, वेतन कार्ड, डी। ये नया क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर है वेतन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राप्त क्रेडिट नोट की प्रविष्टि इसमें से की जाती है? सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, गुड्स आउटवर्ड बुक में, नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी, खरीद रिटर्न बुक। ये नया क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, ये सब चीज पढ़ी तो उसका आंसर आप आसानी से लग सकता है। अकाउंट्स का क्वेश्चन है, तो 20 का राइट आंसर है। तो आपने देखे हमने फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यू को सोल्व किया इस वीडियो में। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि सच में कि यह वीडियो आपको लिए अच्छी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।